बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर के लेसन्स को हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मिल चुका है। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स मौजूद हैं जिन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए आयोटा की पावर n इज़ इक्वल्स टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा के आयोटा की पावर n की जो वैल्यू है वो इन नंबरों के बराबर हो। जबकि आपको ये कंडीशन भी बता दी गई कि वेयर जहाँ पर n ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 1 n की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है। साथ साथ बता रहे हैं कि n लेस दैन इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 4 से छोटी और 4 के बराबर हो सकती है। ठीक है जी, ये जो बात आपको बयान की गई ये हमारे लिए बहुत ही काफ़ी गौर बात है कि जिसको हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। सवाल को स्टार्ट करने के लिए जब हम जाएंगे तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ आयोटा के हवाले से। ठीक है जी, और वो आयोटा के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर क्या होगा कि हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है, आयोटा बराबर होता है √-1 के। ठीक है जी, यानी आयोटा की पावर अगर 1 हो तो उसका आंसर √-1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा का स्क्वायर मालूम करूं तो आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, राइट। इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर को हम बढ़ाते चले जाएँ, मिसाल के तौर पे आयोटा क्यूब कर लें तो आयोटा की पावर 3 यानी आयोटा क्यूब बराबर होगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर के। और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो जब हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आयोटा क्यूब बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा के। यानी आयोटा क्यूब जब हमें हासिल कर चाहिए होगा तो हम आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा पुट करवा सकते हैं। ठीक है जी, जब आयोटा क्यूब हमारे पास मौजूद होगा। इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 को अगर हम रिज़ॉल्व करने के लिए जाएँ तो आयोटा की पावर 4 रिज़ॉल्व हो जाएगी आयोटा का स्क्वायर और उसके स्क्वायर में। आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा और आयोटा की पावर -1 +1 में तब्दील हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरीके से आयोटा की पावर 5 को अगर हम ब्रेक करने के लिए जाएँ तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4। अब हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1 के। तो हम यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की जगह पर 1 को पुट कर देंगे तो आयोटा की पावर 5 बराबर हो जाएगा आयोटा के। और फिर आयोटा की पावर 6 अगर हमें रिज़ॉल्व करनी हो तो हमें पता है कि आयोटा की पावर 6 यानी इवन पावर स्क्वायर और क्यूब के अंदर ब्रेक हो जाएगी। 2 3 ज़ा 6। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 और उसके ऊपर क्यूब, और क्यूब की वजह से माइनस का नंबर माइनस का ही रहेगा तो आयोटा की पावर -6 बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरीके से अगर हम आयोटा की पावर 7 की बात करें तो आयोटा की पावर 7 ब्रेक हो जाएगी आयोटा इंटू आयोटा की पावर 6 के। और अगर मैं आयोटा की पावर 6 की जगह पे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हासिल हो जाएगा -1। तो आयोटा की पावर 7 जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा के। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा की पावर 8 को मालूम करने के लिए जाऊं तो आयोटा की पावर 8 बराबर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और होल पावर 4। इवन पावर की वजह से ये माइनस का 1 प्लस के 1 में तब्दील हो जाएगा तो आयोटा की पावर 8 बराबर हो जाएगा 1 के। सिमिलरली आयोटा की पावर 9 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8 में। आयोटा की पावर 8 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर हम 1 को पुट कर देंगे तो आयोटा की पावर 9 बराबर हो जाएगा आयोटा के। इसी तरीके से आयोटा की पावर 10 को अगर मैं ब्रेक करने के लिए जाऊँ तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और पावर 5। आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस का 1 और पावर 5 आ जाएगी। ऑड पावर की वजह से नेगेटिव रियल नंबर नेगेटिव ही रहेगा और ये बराबर आ जाएगा -1 के। तो इस तरह से हमारे पास आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 10 तक की कुछ सब्स्टिट्यूशन रहेंगी जो हासिल हो गई हैं। इन्हें अगर आप याद रख लें तो आप ना सिर्फ इस क्वेश्चन को बआसानी समझ सकते हैं बल्कि
आपके लिए MCQs हल करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने इस तरह से अंडरलाइन कर दिए ताकि आप जब इस वीडियो को सुकून से देखें, इसके स्क्रीनशॉट को लेना चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अपने पास नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है जी, n की किस वैल्यू के लिए आयोटा की पावर n इज़ इक्वल्स टू 1 आयोटा, ठीक है जी, -1 और ये माइनस आयोटा के बराबर हो। सवाल में बेसिक काम हमें n की वैल्यू को मालूम करना है और n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है जी, n हमें मालूम करना है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास मौजूद है आयोटा की पावर n के लिहाज से। अब हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n जो है वो बराबर है 1 के। ठीक है जी, n की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आयोटा की पावर n इक्वल्स टू, आयोटा n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा, तो आयोटा की पावर 1 आपके पास जब हासिल हुई तो आपके पास हासिल हो गया आयोटा। अब इस आयोटा को अगर आप कंपेयर करें तो ये आपके सवाल के अंदर यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन मौजूद है उसमें से एक नंबर हमारे पास ऑब्टेंड हो गया। n के बाद हम लेट कर लेते हैं कि 1 के बाद n बराबर है 2 के, आयोटा की पावर n इक्वल्स टू, आयोटा n की जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगी 2, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू बराबर आ जाएगी -1। तो आपको पता चल गया कि n की वैल्यू किसके बराबर है 2 के, n की वैल्यू बराबर है 1 के। तो हमारे पास -1 सवाल में मौजूद था, -1 हमारे पास ऑब्टेंड हो गया। ठीक है जी, -1 क्वेश्चन में मौजूद था और -1 हमारे पास ऑब्टेंड हो भी गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें n की जगह पर लेट कर लें कि n बराबर है 3 के, तो देखें आयोटा की पावर n बराबर हो जाएगा आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 यानी क्यूब जो है उसे अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि आयोटा की पावर 3 ब्रेक होगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर चला जाएगा -1, और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा के। तो यहाँ पर मेरा क्या लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 3 बराबर है माइनस आयोटा के। माइनस आयोटा सवाल में हमारे पास मौजूद था और यहाँ पर ये नंबर भी हमारे पास हासिल हो गया, यानी n की वैल्यू बराबर आ गई 3 के। अब हम इसके अंदर चौथी पावर को पुट करवाएंगे जो क्वेश्चन के मुताबिक मौजूद है। लेट सपोज n बराबर है 4 के, तो आयोटा की पावर 4 बराबर आ जाएगा आयोटा की पावर n बराबर आ जाएगा आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो एक बार फिर हमें पता चल जाएगा कि n की वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर है। 1 हमें सवाल के अंदर गिवन था और हम यहाँ से सवाल से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये 4 नंबर ऑब्टेंड होने थे और ये चारों नंबर हमारे पास ऑब्टेंड हो गए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू बराबर है 1 के, 2 के, 3 के और 4 के, जो कि आपका जवाब है। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास किताब के अंदर गिवन है और पार्ट नंबर 2 के अंदर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर विच आयोटा की पावर 3 के -11 बराबर है 1। ठीक है जी, यहाँ से आपको k की वैल्यू को मालूम करना है। अब k की वैल्यू को जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो हम अपनी इक्वेशन को लेके चलेंगे। सवाल में बता देते हैं कि k मालूम करना है और गिवन है आयोटा की पावर 3 के -11 इक्वल्स टू 1। अब देखें, अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताएं कि आयोटा की पावर 1 किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलते चलते मैं आयोटा की पावर 10 तक आपको लेकर आया। अब यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट नंबर को देखें कि जहाँ पर आपको 1 हासिल हो रहा हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहाँ पर क्या हासिल होगा। ठीक है जी,
अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास हासिल किसके बराबर रहेगा, इसको पहले हमें सोचना होगा। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढने के लिए जाएं तो देखें 4 भी हमारे पास मौजूद, 1 भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1 से तो हमारे पास √-1 वैल्यू हासिल होगी। आयोटा स्क्वायर के ऊपर हमें हासिल होगा -1। इसी तरीके से आयोटा क्यूब के ऊपर हमें क्या हासिल होगा, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 के ऊपर हमें 1 हासिल हो रहा है और आयोटा की पावर 5 से हमें आयोटा हासिल हो रहा है। तो हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 मौजूद है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है ये बराबर रहेगी 1 के, राइट। अब आयोटा की पावर 3 के -11 हो गया इक्वल्स टू आयोटा 1 की जगह पर हम पुट करवा देंगे आयोटा की पावर 4। अब हमें मालूम है कि एक इक्वेशन में अगर दो नंबरों की बेसिस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। तो 3 के -11 बराबर आ जाएगा 4 के मालूम करने के लिए आएंगे तो -11 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +11, तो 4 + 11 और 3 के बराबर आ जाएगा 15 के। अब यहाँ से आप के की वैल्यू मालूम करने के लिए जाएँ तो 3 को हटा देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा 15 डिवाइडेड बाई 3, तो के की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो के की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर आ गई, जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस वक्त जब आयोटा की पावर 3 के -1 का आंसर 1 के बराबर। ठीक है जी हाँ। तो यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू के कॉन्सेप्ट के हवाले से भी बात क्लियर हो गई। इसके लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन देंगे इसकी 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करने के बाद जो है यहाँ पर अब कोई भी पावर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन का जो तीसरा और आखिरी पार्ट मौजूद है उसमें कहा जा रहा है कि शो दैट, साबित करें। ठीक है जी। इसमें तीसरे और आखिरी पार्ट के अंदर आपको कहा जा रहा है शो दैट आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 बराबर है 0। अब इस बात को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको जब हम प्रूफ करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रूफ की हेडिंग लगा देते हैं, यानी हम सबूत पेश करेंगे इसका कि ये किस तरह से बराबर है। ठीक है जी। और अपने नंबर को उठा लेते हैं हम, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 = 0। अगर मैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को देखूं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर मुझे 4 जगह पर आयोटा नज़र आ रहा है। ठीक है जी। 1 2 3 4, और इन चारों में जो आयोटा की पावर है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहले मेरे पास मुझे मौजूद है आयोटा की पावर n, फिर इसमें 1 का इजाफा हो गया, फिर 1 का इजाफा हो गया और फिर 1 का इजाफा हो गया। तो हम यहाँ से इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर n जो है वो चारों जगह पर कॉमन है, तो हम इस आयोटा की पावर n को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम आयोटा की पावर n को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस आयोटा की पावर n कॉमन चली गई तो क्या बचा, सिर्फ़ और सिर्फ आयोटा। इसी तरीके से प्लस का साइन, आयोटा की पावर n+2 में से आयोटा की पावर n कॉमन चली गई तो क्या बचा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर n+3 में से आयोटा की पावर n कॉमन चली गई तो क्या बचा, आयोटा क्यूब = 0। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन मौजूद हैं जिसमें आयोटा स्क्वायर बराबर रहेगा -1 के और आयोटा क्यूब बराबर है -आयोटा के। तो हम यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल कर लेंगे। और सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, जबकि आयोटा क्यूब जो है ये बराबर है माइनस के आयोटा के। इन वैल्यूज़ को हम अपने सवाल में पुट करवा देते हैं। आयोटा की पावर n हमारे पास मौजूद है, 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है जी।
आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो यहाँ पर आ गया -1। आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा के, तो ये बराबर आ गया माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। +1 -1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो आयोटा की पावर n यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रैकेट मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो गया, तो बचा 0। तो आयोटा की पावर n बराबर हो जाएगी 0 से। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाया जाए वो नंबर 0 के बराबर हो जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 ये बराबर है 0 के। और यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ अगले सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।